रिसोर्सेज वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतें और चाहतें पूरी करने के लिए करते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उससे लेकर जो खाना हम खाते हैं, सब कुछ एक रिसोर्स माना जा सकता है। रिसोर्सेज को कई तरीकों से कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग, रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल। ये क्लासिफिकेशन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से और सस्टेनेबली इस्तेमाल कैसे करें। रिसोर्सेज की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटीज और इकोनॉमीज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट में वेस्ट को कम करना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से हमें उनके यूज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। अपने रिसोर्सेज को समझकर हम सभी के बेनिफिट के लिए उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्सेज ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए फंडामेंटल हैं, जो हमारे द्वारा यूज और कंज्यूम की जाने वाली हर चीज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करते हैं। हमारे पहने हुए कपड़ों से लेकर हमारे घरों तक रिसोर्सेज हमारी डेली लाइव्स के लिए एसेंशियल हैं। रिसोर्सेज तक पहुंच किसी नेशन के डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकती है। रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्लोबल कंसर्न है और एसेंशियल रिसोर्सेज तक पहुंच एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिप्लीशन का कारण बन सकता है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस दोनों को इम्पैक्ट करता है। रिसोर्सेज के महत्व को समझना रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को बढ़ावा देता है और कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रोत्साहित करता है। रिसोर्सेज की वैल्यू को पहचानकर हम अपनी कंजम्पशन हैबिट्स के बारे में अधिक कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं और सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में काम कर सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता को शामिल करते हैं। इन रिसोर्सेज में पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। प्रत्येक इकोसिस्टम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानव उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। जंगल लकड़ी प्रदान करते हैं, जबकि फसलें भोजन प्रदान करती हैं, जो बायोटिक रिसोर्सेज के महत्व को दर्शाता है। इकोसिस्टम्स के भीतर जीवित जीवों की इंटरडिपेंडेंस बायोडायवर्सिटी के महत्व और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। जंगलों का अत्यधिक दोहन, अधिक मछली पकड़ना और आवास विनाश इकोसिस्टम्स और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज के महत्व और इकोसिस्टम्स के भीतर उनके इंटरकनेक्टेडनेस को समझना रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। एक हेल्थी और थ्राइविंग प्लैनेट को बनाए रखने के लिए बायोटिक रिसोर्सेज की रक्षा करना आवश्यक है। अबियोटिक रिसोर्सेज पर्यावरण के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिनमें पानी, खनिज और हवा जैसे आवश्यक तत्व शामिल हैं। पानी सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि खनिज पौधों की वृद्धि और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश एक और अबियोटिक रिसोर्स पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है। मिट्टी, खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और जीवित जीवों का एक जटिल मिश्रण एक महत्वपूर्ण एबायोटिक रिसोर्स है, जो पौधों की वृद्धि का समर्थन करती है। मिट्टी का स्वास्थ्य और उर्वरता सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है। खनिजों का अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषण और मिट्टी का क्षरण इकोसिस्टम्स और मानव कल्याण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन वाइटल रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आवश्यक हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत कम समय में फिर से भर जाते हैं, जो ऊर्जा और सामग्रियों का एक सस्टेनेबल सोर्स प्रदान करते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। ये रिसोर्सेज जीवाश्म ईंधन के लिए एक क्लीनर और अधिक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज में ट्रांजिशनिंग करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सीमित रिसोर्सेज हैं, जो उस दर से नहीं भरते हैं
जो मानव उपभोग के साथ तालमेल बिठा सके। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रमुख उदाहरण हैं। ये रिसोर्सेज लाखों वर्षों में बनते हैं और तेजी से घट रहे हैं। परमाणु ऊर्जा, जबकि जीवाश्म ईंधन नहीं है, यूरेनियम की सीमित आपूर्ति के कारण इसे एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी माना जाता है, जो परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जिम्मेदाराना उपयोग और संरक्षण फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ट्रांजिशनिंग करके और ऊर्जा दक्षता में सुधार करके फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करना सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में आवश्यक कदम है। जलवायु परिवर्तन को कम करने और एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने के लिए इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी रिसोर्सेज साझा संपत्तियां और सेवाएं हैं जो एक समुदाय के कल्याण और विकास में योगदान करती हैं। इन रिसोर्सेज में पार्क और पुस्तकालय जैसे सार्वजनिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामुदायिक केंद्र शामिल हो सकते हैं। इन संसाधनों तक पहुंच समुदाय के सदस्यों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पार्क और मनोरंजक क्षेत्र मनोरंजन, विश्राम और सामुदायिक समारोहों के लिए स्थान प्रदान करते हैं, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। पुस्तकालय सूचना, शैक्षणिक संसाधनों और सामुदायिक कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करते हैं, आजीवन सीखने और सांस्कृतिक संवर्धन का समर्थन करते हैं। शैक्षणिक संस्थान सीखने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं, व्यक्तियों को सफलता के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देती हैं। सामुदायिक संसाधनों का समर्थन और निवेश करना एक जीवंत और सहायक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है, जहां व्यक्ति पनप सकें। नेशनल रिसोर्सेज एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर सामूहिक संपत्तियां और संसाधन हैं जो इसकी आर्थिक समृद्धि और समग्र विकास में योगदान करते हैं। इन संसाधनों में जंगल, खनिज और जल निकाय जैसे प्राकृतिक संसाधन, साथ ही मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा और सांस्कृतिक विरासत शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों का सस्टेनेबल मैनेजमेंट राष्ट्र के दीर्घकालिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। वन लकड़ी प्रदान करते हैं, जल चक्रों को विनियमित करते हैं और जैव विविधता का समर्थन करते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज संसाधन विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, जो आर्थिक विकास और विकास में योगदान करते हैं। जल संसाधन कृषि, उद्योग और मानव उपभोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीवन और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं। मानव संसाधन, जिसमें एक राष्ट्र का कार्यबल और उसका सामूहिक ज्ञान और कौशल शामिल हैं। नवाचार और आर्थिक प्रगति को चलाने वाली एक मूल्यवान संपत्ति है। राष्ट्रीय संसाधनों का बुद्धिमान प्रबंधन राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज साझा संसाधन हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। उनके प्रबंधन और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इन संसाधनों में साझा महासागर, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रवासी प्रजातियां और वातावरण शामिल हो सकते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की साझा विरासत की रक्षा के लिए सीमाओं के पार मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं। ये संसाधन आर्थिक विकास और विकास के भविष्य के अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं। विकासात्मक संसाधन वे संसाधन हैं जो वर्तमान में विकास के अधीन हैं या किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। कंजर्वेशन प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी और सस्टेनेबल उपयोग है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसमें इकोसिस्टम्स की रक्षा करना, प्रदूषण को रोकना और जिम्मेदाराना उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देना शामिल है। एक स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक गतिविधियों से प्रदूषण को कम करना और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन को कम करने और हवा और पानी की गुणवत्ता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और कृषि पद्धतियां जंगलों और कृषि भूमि के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती हैं, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए आवश्यक संसाधन प्रदान करती हैं। समुदायों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना और जिम्मेदाराना उपभोग की आदतों को बढ़ावा देना स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्य जैसे कचरा कम करना, पानी का संरक्षण करना और सूचित उपभोक्ता विकल्प बनाना सामूहिक रूप से संसाधन संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करके, अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करके और जिम्मेदाराना उपभोग को बढ़ावा देकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संपन्न ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं।